तो गाइज आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं, अगर दोस्तों आपने हरियाणा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो अब आपका एक क्वेश्चन है कि आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग कब होगी। वैसे दोस्तों आपको पता है कि आपकी 2 ही ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, और उनकी स्टार्टिंग डेट क्या है और काउंसलिंग की एंड डेट क्या है, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले बिना किसी देरी की वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट पर हैं, जैसे आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर की डेट पे क्लिक किया और यहाँ पर हमने आपका कोर्स सिलेक्ट किया, डिप्लोमा इंजीनियर या फिर डिप्लोमा इंजीनियर डेटाबेस पर। उसके बाद यहाँ पर जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग की है, यहाँ पर वो दिखा रहा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था वो 25/4/2024 को स्टार्ट हो गया था और रजिस्ट्रेशन की जो एंड डेट है वो 3 जून 2024 को है, यानी कि इसके बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो काउंसलिंग का कॉलम है वो खाली पड़ा हुआ है, लेकिन आपकी जो स्टार्टिंग डेट है काउंसलिंग कब होगी और एंड डेट कब होगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो आपका इंटर से मैरिज रिजल्ट आएगा वो आपका 6 जून 2024 को आ जाएगा, यानी कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए हैं 10th बेस पर या फिर 12th बेस पर, जितने भी आपके मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से आपका रैंक बनेगा। रैंक किस हिसाब से बनेगा दोस्तों, इस हिसाब से बनेगा। देखिए ये आपका रैंक कार्ड है, जैसे आप देख रहे हैं इंटर से मेरिट कार्ड, ये आपका परसेंटेज के हिसाब से आपका रैंक कार्ड आएगा। यहाँ पर लिखा होगा यूनिक रैंक कार्ड, यानी कि पिछले साल का रैंक कार्ड है जो कि आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये आपका जो रैंक कार्ड आएगा वो यहाँ पर आएगा techadmission.hry.gov.in की वेबसाइट पर। यहाँ पर अब जब आप क्लिक करोगे, यहीं से आपने अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर स्टेप सेकंड में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। वो कब होगा, जब ये डेट पास में आ जाएगी, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि जब आपको ये डेट दी गई है तो इस टाइम आपका रैंक कार्ड आ जाएगा। अब जो मेन क्वेश्चन आपका काउंसलिंग का, तो सबसे पहले मैं आपको प्रोस्पेक्टस दिखाता हूं 2023 का। 2023 था उस टाइम जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था वो आपका लास्ट डेट 26/7/2023 था, और इसमें आपका दिखाया गया है कि आपका जो रिजल्ट है इंटर से मेरिट रिजल्ट, यानी जो आपकी मेरिट बनेगी, रैंक कार्ड बनेगा, वो आपका 1/8/2023 को बना था। लेकिन यहां पर क्या आपको डेट मिली है 6/6/2024, यानी कि 6 जून 2024 को आपका रैंक कार्ड आ जाएगा। और पिछले प्रोस्पेक्टस के अनुसार जैसे ही आपका रैंक कार्ड आया था, यानी जितने भी स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था पिछले साल 2023 में, तो उसके बाद जो फर्स्ट काउंसलिंग थी वो 2/8/2023 को स्टार्ट हो गई थी। यानी मेरे कहने का मतलब है जैसे ही आपका मेरिट रिजल्ट आएगा, आपका रैंक आपका बन जाएगा, उससे नेक्स्ट डे या फिर 2 दिन बाद आपका जो है यहां पर आपका काउंसलिंग डेट आ जाएगा। उससे पहले आ जाएगा, लेकिन इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका 7 जून या फिर 8 जून को आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपकी फर्स्ट काउंसलिंग आपकी 5 से 6 दिन चलेगी। क्योंकि पिछले प्रोस्पेक्टस के अनुसार जैसे ही रैंक बना उसके अगले दिन, यहां पर आप देख ही रहे हैं, उसके अगले दिन यहां पर क्या है, काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। 2 तारीख को, 1 तारीख को रिजल्ट आया, मेरिट रिजल्ट, रैंक बन गया, और 2 को काउंसलिंग स्टार्ट होगी, फर्स्ट काउंसलिंग। और जो फर्स्ट काउंसलिंग आपकी चली थी पिछले साल 2 से लेकर 7 तक, यानी 5 दिन का ही समय मिला था, और अब की बार भी आपको 5 से 6 दिन का समय मिलेगा फर्स्ट काउंसलिंग में। फर्स्ट काउंसलिंग में क्या होगा कि आप अपनी चॉइस फिलअप करोगे। सबसे पहले आपको चॉइस फिलअप करनी होगी, जैसे कि आप मैकेनिकल से करना चाहते हो पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स से करना चाहते हो, कंप्यूटर से करना चाहते हो, एनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपको फिलअप करनी पड़ेगी। फिर उसका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, जैसे कि पिछले साल 8/8 को आया था, यानी 5 दिन काउंसलिंग चली थी। जैसे ही 7 को काउंसलिंग खत्म हुई थी, ऐसे ही जैसे कि आपका यहाँ पर मेरिट रिजल्ट आएगा 6 को, 7 को या फिर 8 को जून को यहाँ पर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और 8 से लेकर 11-12 तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। और जैसे ही काउंसलिंग की एंड डेट होगी उससे नेक्स्ट डे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर पिछले साल के हिसाब से 7 तक काउंसलिंग चली थी, उसके बाद 8 तारीख को यानी कि रिजल्ट आ गया था। तो आपका भी ऐसे ही यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा, जो भी आप चॉइस फिलअप करोगे, आपका यहाँ पर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में आपका बताया जाएगा कि इस तारीख को आपका रिजल्ट आएगा। तो यानी कि जो भी आप चॉइस फिलअप करोगे उसके अनुसार आपके नंबर, आपके रैंक के अनुसार आपको कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद फिर दूसरी काउंसलिंग देखिए, पिछले साल 2023 को फिर दूसरी काउंसलिंग कब चली थी वो देखिए।
यहां पर देखिए 8/8/2023 को क्या हुआ था, रिजल्ट आया था। उसके बाद ये काउंसलिंग जो कंप्लीट हुई थी, यानी कि आप देख सकते हैं 11/8/2023 को, यानी कि 2 से स्टार्ट होकर 11/8 को ये फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट हो गई थी। अगर मैं बात करूं तो टोटली फर्स्ट काउंसलिंग को, यानी जिन बच्चों को कॉलेज मिल चुका था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम दिया उनको, तो यानी कि लगभग 9 से 10 दिन लगा। तो ऐसे ही जैसे ही यहाँ पर ये डेट कंप्लीट हुई, तो देन उसके बाद सेकंड काउंसलिंग 12/8/2023 को चल चुकी थी। ऐसे ही यहां पर जैसे अगर आपकी डेट आएगी 6 के बाद 7 या 8 जून आएगी, तो आपकी 10 दिन जोड़ लो आप, तो यहां पर आप 16 से 17 तारीख की फिर आपके यहां पर सेकंड काउंसलिंग की डेट आ जाएगी, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो उसके बाद फिर आपकी इसी तरह सेकंड काउंसलिंग चलेगी, और जैसे सेकंड काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर आपको कॉलेज में जाकर आपको विजिट करना होगा अपने सभी फॉर्म के साथ, अगर आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में अगर आपको सीट मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको सीट नहीं मिलती, आपका ये क्वेश्चन भी होगा, क्योंकि दोस्तों हरियाणा टेक्निकल डिपार्टमेंट सिर्फ आपकी 2 ही ऑनलाइन काउंसलिंग चलाता है, उसके बाद आपकी सभी काउंसलिंग बंद कर दी जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों काउंसलिंग दोबारा फिर आपकी चलेगी, लेकिन वो चलेगी ऑफलाइन काउंसलिंग, जिसके बारे में किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता होता। क्योंकि क्या होता है कि जितने भी बच्चे होते हैं वो पॉलिटेक्निकल में नहीं पहुंच पाते, किसी के डॉक्यूमेंट में कमी हो जाती है, या फिर किसी को जो भी उसने ट्रेड ली है मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल उसको वो पसंद नहीं है, वो छोड़ देते हैं, एडमिशन नहीं करवाते। क्योंकि एडमिशन तभी आपका कंप्लीट माना जाएगा जब आप उसमें अपनी फीस को सबमिट कर दोगे, सारी फीस को, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खुद अपने बाय हैंड जाकर उसे वेरीफाई कराओगे कॉलेज में जाकर। काफी स्टूडेंट निकल जाते हैं। उसके बाद देखिए अब सीट मैकेनिकल की थी 100, बच्चे आए 60, अब 40 सीट तो बची है। अब उसको पूरा करने के लिए एवरी पॉलिटेक्निकल में ऑफलाइन काउंसलिंग चलेगी, जो कि हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना साथ में बिल्कुल, ताकि हम जैसे ही वीडियो पकड़ रहे हैं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।